श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक सेठ गुजरात को जाकी बेटी बरस 10 की हती जाने श्री बालकृष्ण जी ते श्री मदन मोहन जी किए तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये बेटी सात्विक भक्त है। लीला में इनको नाम कृष्ण हिता है। सो कृष्ण की सदा ही हित करवे वारी है। ये श्री चंद्रावली जी की सखी हैं। ये नंदा ते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। और कृष्ण हिता की एक सखी है वाको नाम गार्गी है। सो यहाँ विरक्त भयो। वार्ता प्रसंग 1। सो उन सेठ ने अपनी बेटी को विवाह कियो। सो महीना 2 में बेटी के घर बेटी के बर की देह छूटी। सो सेठ को बहुत दुख भयो। ता पाछे महीना 1 बीतियो। तब श्री गुसाई जी गुजरात पधारे। सो उह सेठ श्री गुसाई जी को सेवक हतो ताते या सेठ के घर उतरी के बिराजे। तब सेठ ने अपनी बेटी की सब बात श्री गुसाई जी सो कही। पाछे बेटी ने आए के दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी आपने कृपा करी के वाको बेगी नवाए के नाम ब्रह्म संबंध करवायो। पाछे एक श्री मदन मोहन जी को स्वरूप वैष्णव ने श्री गुसाई जी पास पधरायो हतो। सो यह सेठ की बेटी के माथे पधराई दिए। पाछे बेटी सो कही जो अरी तू इनकी सेवा अच्छी भांति सो करियो और घर के बाहिर मती जइयो। तब बेटी भोली सो कछु समझत नाही। सो श्री गुसाई जी सो पूछी जो महाराज ठाकुर याही भांति के होत हैं। तब श्री गुसाई जी कहे जो हाँ ठाकुर याही भांति के होत हैं। इनमें ही तू मन लगाइयो। सो या प्रकार श्री गुसाई जी कछुक दिन वहाँ बिराजे। तब बेटी को सगरी सेवा की रीति सिखाई। ता पाछे श्री गुसाई जी आप वहाँ ते विदा होई के श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे और बेटी सेवा करन लागी। सो सेवा करत करत बेटी 60 बरस की भई डोकरी। सो घर ते बाहर न निकसी। माँ बाप सबन की देह छूटी गई। अकेली डोकरी रही। तब एक चाकर राखियो। टका 1 टका घर में धरी गुमास्ता सब विदा किए। सो अपने घर में सेवा दो बेर करे। रात्र को पोथी बाँचे और जो को वैष्णव आवे तिनको भली भांति सो समाधान करे। तब ऐसे करत एक समय गुजरात के बहुत वैष्णव भेले होए के श्री गुसाई जी के दर्शन को चले। सो ता संग में एक विरक्त वैष्णव के पास श्री बालकृष्ण जी की सेवा हती। सो उनके श्री हस्त में लडवा हतो। सो संग सगरो डोकरी के गाम में आयो। दिन घड़ी छ रह्यो ताही समय में बरसन लाग्यो। शीतकाल के दिन हते। सो सगरो संग गाम के बाहिर तालाब के ऊपर उतरियो। तब बा विरक्त ने विचारियो जो आज मेरी रसोई कैसे होएगी सो कैसे बनेगी। लोग तो अपने अपने पाल में डेरा करेंगे। मेरे वस्त्र हु भीजे हैं। ताते गाम में कोई वैष्णव होई तो तहाँ श्री ठाकुर जी को अरोगाए ले आऊँ। तब श्री ठाकुर जी की झांपी लेके गांव में गयो। तब तहाँ एक वैष्णव सो पूछी जो यहाँ कोई मर्यादी वैष्णव को घर है। तब वह वैष्णव ने कही जो एक डोकरी को घर है। सो 60 बरस की भई परंतु घर ते बाहिर नाही निकसी। अपने घर में श्री ठाकुर जी की सेवा करत है। और जो को वैष्णव घर आवत है सो ताको आछी भांति सो समाधान करत है। पाछे वह वैष्णव ने विरक्त वैष्णव को डोकरी को घर बताई दियो। तब वह डोकरी के घर जाई भगवत स्मरण कियो। तब वह डोकरी ने कही जो वैष्णव कहाँ ते आए हो। बैठो श्री ठाकुर जी को संपुट हुई तो पधराई जाऊ। मैं रसोई करी चुकी हूँ अब राजभोग धरूंगी। तब वह वैष्णव ने कही जो गुजरात के वैष्णव श्री गोकुल जी श्री गुसाई जी के दर्शन को जात हैं। सो ता संग में मैं हूँ जात हूँ। सो गांव के बाहर तालाब के ऊपर संग उतरियो हूँ। सो मैं बरसन लाग्यो ताते मेरे पास श्री ठाकुर जी हैं। सो ताके लिए तुम्हारे पास आयो हूँ। तब डोकरी ने कही जो संपुट पधराई देऊ तुमको कछु काम होई तो बाहिर होई आओ। घरी दोई पाछे
तुम दर्शन को बेगी आइयो। कपड़ा भीजे होई तो सुकाई देऊ, ये नए पहरी लेऊ। पाछे वा वैष्णव ने कपड़ा सुकाई दिए और झांपी डोकरी के आगे धरी। तब ऊ संग में तालाब ऊपर आयो। तब ऊ डोकरी राजभोग की सामग्री सिद्ध करी चुकी हती। सो उन वैष्णवन की झांपी खोली। सो श्री बालकृष्ण जी को स्वरूप देखियो। सो ऊपर नीचे देखी के चक्रत वे रही। मन में कही, जो इनके हाथ पांव टेढ़े होए रहे हैं, हाथ में लडुआ है, ऐसे श्री ठाकुर जी क्यों भये। मैं श्री गुसाई जी से पूछी लीनी हती, जो श्री ठाकुर जी ऐसे ही होत हैं। तब श्री गुसाई जी कहे, हाँ ऐसे ही होत हैं। जो मेरे श्री ठाकुर जी से बड़े होई मुरली बजावे तब जानिए, जो यह वैष्णव हूँ ठीक है, श्री गुसाई जी को सेवक है। याही के पास ऐसे ठाकुर क्यों भये। पाछे मन में विचार चिंता करन लागी, जो श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव को विसोई स्वरूप पधरायो है, परंतु यह विरक्त है। सो ऐसे शीतकाल में श्री ठाकुर जी को लेके निकस्यो है। सो मार्ग में मारे शीत के श्री ठाकुर जी के हाथ पांव अकड़ गए हैं। पाछे श्री ठाकुर जी को कहे, जो महाराज यह वैष्णव बड़ो मूर्ख है, ताते तुम्हारो जतन न राखियो। उनाले में श्री गोकुल जातो तो तुम्हारे हाथ पांव की कछु औषधि हु नाही करनी पड़ती। पाछे तत्काल उठी के कोटरी में ते तेल लेके जायफल घिसी के डारियो, कस्तूरी घिसी के डारी, अंगीठी दुहेरी धरी। श्री ठाकुर जी को आछे रुई के बिछोना मोटे पर पधराए। हाथ पांव श्री अंग में तेल लगाए मर्दन करन लागी और अति दीन होई वचन कहन लागी, जो महाराज शीतकाल को तुमको बड़ो दुख भयो, जो हाथ पांव टेढ़े होई गए। या वैष्णव तो ज्ञान न भयो, अब मैं कैसे करूं। श्री गुसाई जी ऐसे विरक्त को ऐसी निधि क्यों पधराई। परंतु श्री गुसाई जी आप तो परम दयाल हैं, ताते पधराई। पर या वैष्णव को ऐसो न चाहिए, जो ऐसी शीत में लेके तुमको निकस्यो है। यह पुष्टि मार्ग में प्रभुन को श्रम न होई, ऐसे वैष्णव को घर बैठे सेवा करनी। सो तुम्हारी सेवा तो न बनी और ऐसी दशा तुम्हारी वा वैष्णव ने करी, अब मैं कैसे करूं। या प्रकार अनेक वचन कही दुख करन लागी। हृदय में अग्नि सी उठी, जो हाय हाय श्री प्रभु जी को ऐसो दुख देखी कि मेरी देह न छूटी। या भांति कही के तेल मसलन लागी। तब श्री ठाकुर जी ने विचारी, जो देखो या बाई को कैसो सीधो स्वभाव है, ताते मैं जहाँ ताई हाथ पांव सीधे न करूँगो, तहाँ ताई यह छोड़ेगी नहीं। राजभोग की सामग्री शीतल हो जाएगी, तहाँ ताई आहू के ठाकुर भूखे बैठे रहेंगे, और यह तो प्रेम विवश हो ही गई है। या प्रकार श्री ठाकुर जी ने विचारी के आप हूँ प्रेम विवश हो ही के हाथ पांव तत्काल सीधे करी दिए। ठाड़े होई मुरली मनोहर भये, जैसे आके ठाकुर हते तैसे ही श्याम सुंदर मुरली मनोहर भये। तब यह डोकरी अत्यंत प्रसन्न भई, मन में कही, जो अब श्री ठाकुर जी टेढ़े ते सूधे भये। मैं कही, जो श्री ठाकुर जी ऐसे क्यों भये। मेरे ठाकुर से मुरली मनोहर होई गए, हाथ पांव टेढ़े भये हते, सो अब आछे भये। तब तत्काल रुई के दुहेरा वागा, टोपा, फरगुल, गद्दल और पास की अंगीठी धरी। तब तत्काल बादाम को सीरा कस्तूरी डारी के सिद्ध करी राजभोग धरन लागी। सो अपने श्री ठाकुर जी के आगे एक थार धरियो, तामे दही मिठाई आदि सगरी सामग्री धरी। और या विरक्त वैष्णव के श्री ठाकुर जी से विनती करी, जो महाराज तुमको गोरस बहुत प्रिय है, सो मैं जानत हूँ, परंतु तुम्हारे हाथ पांव अकड़ गए हैं, ताते तुम आज आछे भये हो, ताते 2-4 दिन ताती सामग्री अरोगो, श्री अंग में बल होएगो, तब मैं दही मठा बहुत आरोगाऊंगी, चिंता मती करियो। शीतकाल पर्यंत वैष्णव को अपने घर राखूंगी, ताते अब दही मठा शीतल सामग्री मती अरोग्यो। या प्रकार अत्यंत प्रीति सो राजभोग धरी टेरा लगाए, रसोई के पात्र मांझी रसोई पोती, ता पाछे भोग सराय आचमन, ताते जलसो कराए बीड़ा अरोगाए। पाछे वा विरक्त वैष्णव को आरती के दर्शन करवाए। सो गद्दल रजाई में कछु झानियो नाही, जो मेरे ठाकुर ठाड़े स्वरूप भये। पाछे डोकरी ने अनुसर कराई, वह वैष्णव को पात्री धरी। गाय की एक पात्री निकासी, वैष्णव को भली भांति सो महाप्रसाद लिवायो। पाछे वा डोकरी ने महाप्रसाद लियो। पाछे डोकरी ने उत्थापन सेन पर्यंत सेवा सो पहुँची।
पाछे श्री ठाकुर जी को सेन करवाए। वह विरक्त वैष्णव के श्री ठाकुर जी को दोई रजाई उठाई। अनोसर करी बाहिर आई, तब वैष्णव को सेन को महाप्रसाद लिवायो। पाछे पोथी ले भगवत वार्ता करत आधी रात्रि भई। तब वह वैष्णव बहुत प्रसन्न भयो और कहो, जो डोकरी तेरो बड़ो भाग्य है, जो दिन को सेवा करत है, रात्रि को भगवत वार्ता करत है, तो को धन्य है। पाछे डोकरी ने कही, जो मार्ग के श्रमित हो सो अब सो हो। पाछे डोकरी ने बिछोना करी दीनो। तब वह विरक्त वैष्णव ने कही, जो डोकरी प्रातःकाल बेगी उठियो, मंगला करी मेरे श्री ठाकुर जी को पधराई दीजियो, सगरे वैष्णव चलेंगे। तब डोकरी ने कही, जो वैष्णव 10-5 दिन मेरे घर और रहो, अब ही शीत बहुत परत है, तुम्हारे श्री ठाकुर जी को आराम भयो है। तब यह सुनी के वह वैष्णव ने डोकरी ते कही, जो डोकरी तू बावरी भई है, कैसे बोलत है, श्री ठाकुर जी कहाँ मांदे होत हैं, तुम मांदे हो सो ऐसे बोलत हो, ताते मैं तो या संग में जाऊंगो। तब डोकरी ने कही, जो तू श्री गुसाई जी को सेवक होई के श्री ठाकुर जी को श्रम करवायो, श्री ठाकुर जी के हाथ पांव अकड़ी गए हते, सो तेल लगाई के सूधे किए हैं, ताते अब ही तो शीत बहुत परत है, डोल पाछे पीछे जाइयो, सो तहाँ ताई श्री ठाकुर जी को चैन हो ही जाएगो, और तुमको डोल पीछे में श्री गोकुल पहुँचाई देऊंगी। तब वह वैष्णव ने कहो, डोकरी तू बड़ी मूर्ख है, तेरे हाथ पांव अकड़ी गए होंगे, जो मेरे श्री ठाकुर जी को ऐसी बात कहत है, मैं तो सर्वथा सवेरे जाऊंगो, ताते तू मेरे श्री ठाकुर जी को राखियो चाहत है, मैंने एक दिन के लिए पधराए, तेने इतनो झगड़ो मचायो। तब डोकरी ने कही, जो तेरी इच्छा, मैं तो तेरे श्री ठाकुर जी के लिए कहत हूँ, तेरे मन में नहीं आवे तामे मैं कहाँ करूँ। कहूँ शीतल में श्री ठाकुर जी फेरी अकड़ी जाएंगे, तो मार्ग में तू कौन जतन सो आछो करेगो। यह तो घर हतो, सो तेल जायफल कस्तूरी के मसले आछे भये, दुहिरी अंगीठी आगे धरी, पुष्टि सामग्री गरम अरोगाई, आछे भीतर पोढ़े, इतने सुख मार्ग में श्री ठाकुर जी को कहाँ। तब वैष्णव ने कही, जो डोकरी तो को ज्ञान नाही है, श्री ठाकुर जी सगरे जगत को दुख दूर करत हैं, श्री ठाकुर जी को दुख कैसो, यह दृढ़ता चाहिए, न सामग्री चाहिए, न आभूषण चाहिए, न वस्त्र चाहिए, जो समय पर भगवत इच्छा सो बनी आवे, ताही में श्री ठाकुर जी को संतोष है। तब डोकरी ने कही, जो तेरी ऐसी बुद्धि है, ताही सो श्री ठाकुर जी अकड़ी गए, ता बात को मैं कहा करूं, मेरे घर कृपा करी के पधारे, सो मोसो बनियो सो मैंने कियो, अब तेरे ठाकुर हैं, सो तेरे मन में आवे सो तू करियो, अब सोए रहो, प्रातःकाल सवारे पधराइयो। तब सोयो, परी नींद न आई। जो डोकरी मेरे सुंदर ठाकुर देखी के लियो चाहत हैं, सो अब सवेरो होई, और कब मैं अपने श्री ठाकुर जी को ले जाऊं, और डोकरी को हूँ मारे चिंता के नींद न आई। ऐसी श्री गुसाई जी के सेव श्री ठाकुर जी मार्ग में शीत बहुत है, फेरी अकड़ी जाएंगे, तो सूधे कौन करेगो। यह तो विरक्त है, या के पास कछु सामग्री वस्तु नाही है, सो तो माने नाही, अब मैं कैसे करूं। श्री गुसाई जी श्री ठाकुर जी को अकड़े देखेंगे, तो या के ऊपर खींचेंगे, कहा जाने कैसे होई, या को तो ज्ञान नाही है। सो या प्रकार दो उनको चिंता करत करत घड़ी दोई रात्रि रही। तब बा विरक्त वैष्णव ने उठी के डोकरी सो कही, जो बेगे उठी न्याय के मंगला करी, मैं हूँ तालाब पर जाए के न्याय आऊ, सवारो होत ही यह सगरो संग चलेगो, तामे में जाऊंगो। तब डोकरी उठी के देह कृत्य करी के नहाई, और ऊ वैष्णव तालाब पर जाई के देह कृत्य करी के नहाई के अपरस में आयो। या डोकरी ने श्री ठाकुर जी को जगाए मंगला भोग धरियो, पाछे मंगल भोग सराय के वैष्णव के श्री ठाकुर जी झांपी में पधराई दिए, रजाई नीचे और बिछाई, दोई रजाई ऊपर अधिक उठाई, विनती करी, जो महाराज मार्ग में आछे रहियो, मैं कहा करूं, वैष्णव के राखिवे को बहुत जतन कियो, परंतु वैष्णव रहो नाही, तुम हूँ भले वैष्णव के पाले परे हो, जो तुम्हारी ऐसी दशा भई, परंतु अब कैसे होएगी। सामग्री देऊंगी तो यह वैष्णव है, कर देगो नाही। ऐसे कही के नेत्रन में जल भरी लीनो, पाछे वैष्णव को बुलाई के कही,
जो वैष्णव मैंने दो ही रजाई तामे बिछाई है और दो ही ओढ़ाई है, सो जतन सो श्री ठाकुर जी को राखियो। और लौंग जायफल कस्तूरी बादाम धरी राखी है, सौंठ मेथी की सामग्री करियो। सो शीतकाल पर्यंत नित्य अरोगाइयो। देखियो जो फेरी पीरे न हो जाए, हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे तो श्री गुसाई जी को कहा जवाब दोगे। ताते सावधान होए रहो, मैं तो तुम्हारो कियो सही लीनो, परंतु श्री गुसाई जी न सहेंगे। तब वैष्णव ने कही जो झांपी आगे ले आऊँ, मैं चरण परस करी अपने श्री ठाकुर जी को देख लेऊँ। तब डोकरी ने श्री ठाकुर जी की झांपी आगे धरी। तब वैष्णव ने झांपी खोली के देखी, सो देखे तो श्याम स्वरूप हैं। श्री ठाकुर जी दो ही चरणारविंद सो ठाड़े हैं, मुरली मनोहर है। तब वैष्णव ने कही जो अरी डोकरी, मेरे तो गौर स्वरूप श्री बालकृष्ण जी हते, हाथ में लडवा लिए, सो तू बेगी ले आऊ। मेरी श्री ठाकुर जी पलटी लिए हैं, तेरो मन झगड़ो करीवे को है, जो ये अपने ठाकुर ले और मेरे ठाकुर ले आऊ। तब या डोकरी ने कही जो अरे वैष्णव, तू बावरो भयो है, और या भांति के ठाकुर देखे न सुने, तेने बड़ो झगड़ो मचायो। एक तो श्री ठाकुर जी को पीरो करियो, सो हाथ पांव अकड़ी गए हते, सो मैंने तेल मसल के श्याम स्वरूप किए, हाथ पांव सूधे किए। श्री ठाकुर जी को श्रम करवायो, श्री गुसाई जी को सेवक जानी कछु बोली नाही, या ही प्रकार सेवा करत है। शीतकाल में श्री ठाकुर जी को लेके निकसियो है। तब वैष्णव ने कही जो मेरो संग मेरे श्री ठाकुर जी को पहचानत है, तू संग में चली, उनसो पूछी देखी। तब डोकरी को लेके वैष्णव संग में आयो। तब सगरे वैष्णवन ने कही जो या के तो गौर स्वरूप श्री बालकृष्ण जी हते, यह तो श्याम स्वरूप हैं। तब डोकरी ने मन में कही जो संग तो सगरो या वैष्णव की ओर है, और अब मैं कैसे करूं। तब यह डोकरी झांपी लेके घर आई। तब वैष्णव ने कही जो मेरे श्री ठाकुर जी ले आओ, नातर में माथो फोरत हूँ, सो ऐसे जान तो तेरे घर काहे को पधराव तो, ताते बेगी ले आऊ, नातर तेरे ऊपर हत्या देऊंगो। तब डोकरी डरपी के श्री ठाकुर जी की झांपी लेके भीतर जाए। श्री ठाकुर जी सो कही जो महाराज बड़ो झगड़ो लगायो, अब मैं कैसे करूं। तब श्री ठाकुर जी कहे जो यह झगड़ो तो श्री गुसाई जी मिटावेंगे, ताते तू या संग में अपने श्री ठाकुर जी को लेके चली। तब डोकरी ने कही जो महाराज तुम भले पधारे, ऐसे शीतकाल में मेरे श्री ठाकुर जी अकड़ी जाएं तो मैं कहा करूं। तब श्री ठाकुर जी कहे जो यह विरक्त है, मार्ग में कछु वस्त्र सामग्री नाही बनी आवे, ताते मैं कैसे करूं। तू रजाई इकट्ठी करी सामग्री लेके तत्काल चली, नातर वैष्णव माथो फोरत है और दूसरो उपाय नाही। तब डोकरी ने बाहिर आई के वैष्णव सो कही जो अब मैं गाड़ी भाड़े करी के तैयारी करूं, तेरो मेरो झगड़ो श्री गुसाई जी मिटावेंगे, आपुन श्री गोकुल श्री ठाकुर जी को पधराई के ले चलेंगे। तब वैष्णव संग में जाए गाड़ी भाड़े करी ले आयो। तब डोकरी ने वैष्णवन को तथा चाकरन को संग ले अपने श्री ठाकुर जी तथा वैष्णव के श्री ठाकुर जी पधराए। रजाई 10 तथा फरगुल रुई के बागा तथा लौंग जायफल कस्तूरी बादाम सौंठी लडवा सामग्री लिए। घर एक प्रामाणिक वैष्णव को सौंपी के तारा लगाए कि वह वैष्णव के संग में आई। वह वैष्णव को अपने संग गाड़ी में बिठाई संग चली, सो मार्ग में नित्य लरत जाई। वैष्णव कहे जो मेरे श्री बालकृष्ण जी तेने पलटी लीने हैं, और डोकरी कहे जो तू याही प्रकार सेवा करत हैं, जो श्री ठाकुर जी के हाथ पांव अकड़ी गए हैं, सो श्री ठाकुर जी पीरे पड़ गए हैं। अब साचो है तो देखी श्री गुसाई जी कहा कहेंगे। सो या भांति नित्य झगड़ो करत करत श्री गोकुल आए। सो श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग आरती के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को अनोसर कराए के अपनी बैठक में गादी तकियान पर बिराजे। तब वह विरक्त वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो महाराज या डोकरी ने मेरे श्री ठाकुर जी श्री बालकृष्ण जी आपू पधराए दिए हते, सो पलटी लिए। तब श्री गुसाई जी जो कहे जो डोकरी कैसे है, यह वैष्णव कहा कहत है। तब डोकरी ने कही जो महाराज ऐसे के हाथ श्री ठाकुर जी मति पधरायो करो। शीतकाल में श्री ठाकुर जी को लेके निकसियो है,
सो वस्त्र सामग्री भेली नाही है। ताते झाड़े में श्री ठाकुर जी को पीरे कियो और हाथ पांव अकड़ी गए हते। सो मैंने तेल में जायफल कस्तूरी मिलाई के मसले दूहरी अंगीठी आगे धरी। तब श्री ठाकुर जी सूधे भये। ता पर यह वैष्णव झगड़ो करत है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो श्री ठाकुर जी कहाँ हैं? तब डोकरी कहे, जो मेरे पास झांपी में याके और मेरे हो श्री ठाकुर जी सोए हैं। सो आप या वैष्णव को समझाए के झगड़ो मिटाई देऊ। तब श्री गुसाई जी कहे, जो श्री ठाकुर जी की झांपी हमको देऊ। तब डोकरी ने झांपी श्री गुसाई जी के आगे धरी। तब श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव और डोकरी सो कही, जो तुम यहाँ ही बैठी हो। तब आप झांपी लेके कोठा में भीतर पधारे। पाछे झांपी खोली। तब श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी से पूछी, जो बाबा यह कहा है? तब वैष्णव के श्री ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी से कही, जो डोकरी को दूसरी भांति आई, सो श्री ठाकुर जी और भांति के न होएंगे। तब तेल मसलन लागी। जब मैं सूधो भयो, दो चरण कमल सूधे करे। तब वैष्णव ने देखी के झगड़ो करियो। ताते तुम या वैष्णव को समझाओ, जो मोपे या डोकरी को हेत प्रसन्नता अत्यंत है, वात्सल्य स्नेह बहुत है, जो मोह बिना और कछु जानत नाही है। तब श्री गुसाई जी ने या वैष्णव सो कही, जो वैष्णव यह श्याम स्वरूप मुरली मनोहर तेरे हैं, या के भावते ऐसे होई गए हैं। यह डोकरी साची है। तेरो मन लालजी में हुई तो हम दूसरे श्री बालकृष्ण की पधराई देई, इन स्वरूप को हम राखें। तब या वैष्णव ने कही, जो महाराज हम कितने दिन सो सेवा करत हैं, परंतु श्री ठाकुर जी रंचक हु अनुभव नाही जनायो। और या डोकरी ने एक दिन में श्री ठाकुर जी अपने बस किए। तब श्री गुसाई जी कहे, जो यह पुष्टि मार्ग में प्रमाण नाही, ऐसे ही जन्म बीतत हुई जाई। जहाँ ताई स्नेह न होई, तहाँ ताई श्री ठाकुर जी अनुभव नाही जनावे। जो स्नेह होई तो श्री ठाकुर जी एक क्षण में प्रसन्न होई। भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जो प्रभु तो भाव प्रीति के अधीन है। को कितनु कितने हूँ आचार क्रिया करे, रीति अनुसार सेवा सुमिरन हूँ करे। परी प्रीति न होई तो श्री ठाकुर जी अनुभव न जनावे। और पुष्टि मार्ग में काल नियामक नाही है। जो इतने दिन इतने काल पर्यंत सेवा करे, तब श्री ठाकुर जी अनुभव जतावे, ऐसो नाही है। या पुष्टि मार्ग में तो भगवद अनुग्रह ही एक नियामक है। ताते भगवद अनुग्रह होई तो एक क्षण में प्रभु अनुभव जतावे, यह कहे। तब उह वैष्णव या डोकरी के पावन परियो और कही, जो मैंने तुम्हारो स्वरूप जानियो नाही, तुम पर क्रोध कियो, अनेक वचन कहे, ताते मोह पर कृपा करो। सो मोह पर श्री ठाकुर जी सानुभाव होई। मैं सगरो जन्म यूं ही गमायो, ताते भगवदीय के संग में मोन उपज्यो। तब डोकरी ने कही, जो वैष्णव ऐसे मती कहो, मोह पर तुमने बड़ी कृपा करी। या प्रकार तुम हम झगड़ो न करते, तो मैं श्री गुसाई जी के दर्शन तथा श्री गोकुल के दर्शन तथा श्री जमुना पान कैसे करती। ताते वैष्णव को श्री गुसाई जी श्री ठाकुर जी करत हैं, सो आछो ही करत है, जामे जीव को कल्याण होई। भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जो वैष्णवन को झगड़ो हो प्रभुन को रुचत है। और झगड़ो होई सो कृपा करनार्थ हो जाननो। सो वह झगड़ा के मिश्ते या डोकरी को ब्रज श्री यमुना जी श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन भये। नातर ठाकुर उआई या भेद को खोली के डोकरी सो कहते, तो डोकरी श्री गोकुल कैसे आवती। ताते यह जाननो, जो वैष्णव को झगड़ो हो कृपा करनार्थ है। ताते वैष्णव तुम्हारो मन होई तो श्री ठाकुर जी को न्यारे पधराओ। जहाँ इच्छा हुई तहाँ सेवा करो, और तुम्हारो मन प्रसन्न होई तो मेरे पास रही सेवा करो। दो जनेन के श्री ठाकुर जी संग विराजेंगे। मेरो मन तुम पर प्रसन्न है, काहे ते, जो तुमने श्री ठाकुर जी के ऊपर झगड़ो करियो। श्री ठाकुर जी में प्रीति हती तब झगड़ो करियो, ताते तुम्हारो मन तो श्री ठाकुर जी में बहुत है। ऐसे वैष्णव को संग तो एक क्षण हूँ दुर्लभ है। तब वैष्णव ने कही, जो मैं तो तुम्हारे पास रहूँगो, तुम्हारे संग ते मुँह पर श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे। तुम धन्य हो। मैं तुमसो इतनी द्वेष बुद्धि करी और तुमको अवगुण नाही आयो। भगवदीय के लक्षण सुने हते, सो अब देखे।
पाछे श्री गुसाई जी दो उनको झगड़ो मिटाई के जापी डोकरी को दीनी और कही, जो तुम दो इकठोरे रही हो। तब वह विरक्त वैष्णव ने कही, जो महाराज जहाँ लगी मैं जीऊँगो तहाँ तही इनके घर में रहूँगो। ता पाछे श्री गुसाई जी भोजन को पधारे। सो भोजन करी आचमन करी, बीड़ा आरोग्य के दो उनको झूठनी की पात्री धरी। सो दो जनेन ने महाप्रसाद लेके आय के दंडवत करियो। तब श्री गुसाई जी दो उनको उगार दिए। पाछे कछुक दिन श्री गोकुल में रही के ब्रज यात्रा करी। पाछे श्री गोकुल में आई के रहे। पाछे श्री गुसाई जी सो विदा होई के विरक्त वैष्णव डोकरी के घर आयो। सो जीवन पर्यंत श्री ठाकुर जी की सेवा व डोकरी के घर में रही के करी। भाव प्रकाश। सो भगवदीय तादर्शी वैष्णव की संगति ऐसी है। सो उहु विरक्त लरत हतो, परी संग ते याको बुद्धि फिरी। सो उह डोकरी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।